हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से संविधान के टॉपिक के बारे में। जो हमारा संविधान का टॉपिक चल रहा है भाग नंबर 6, और भाग नंबर 6 में हम बात कर रहे थे जो हमारी विधानसभा और विधान परिषद है इनके कर्तव्यों के बारे में। तो मैं आपको बता चुका था 194 अनुच्छेद तक। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले अनुच्छेदों की। तो आइए वन बाय वन सभी को देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और मैं जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो एक बार शेयर कर दें जिससे कि सभी जुड़ जाएं। आइए देखते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में देखने से पहले मैं आपके लिए जैसे लाता ही हूँ हर रोज एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देखते हैं 4 चांद के अंदर कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी, देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी, इसे देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। आप अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत लगा दे और कोशिश करते रहे, और आपको एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस मंजिल पर पहुंच चुका हूं। आपको मालूम ही नहीं होगा, और आप अपने रास्ते की ओर बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी कोशिश को हमेशा बरकरार रखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। दिन ब दिन आपको आगे अपनी मेहनत जरूर करते चलना है। तो आइए देखते हैं क्लास को। एक बार शेयर कर दे, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करे। और आज के टॉपिक को आप डाल रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे, विधानमंडल के कर्तव्य। विधानमंडल के कर्तव्य तो हम पढ़ रहे थे भाग नंबर 6, और इसमें पढ़ लेते हैं राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। राज्य और उसका कार्य क्षेत्र, इसके बारे में हम देख रहे थे। और हमने देखा था ये है 152 से लेकर 236 तक। तो इसी के बारे में हम देख रहे थे और बात कर रहे थे किसकी, विधानसभा के कर्तव्य, विधानमंडल के कर्तव्य, विधानसभा और विधान परिषद के कर्तव्यों के बारे में हम देख रहे थे। और हम बात कर चुके थे अनुच्छेद नंबर 194 तक। अब हम देखेंगे अपने अगले अनुच्छेदों को, जो आता है हमारा 195। और 195 वाला हमारा अनुच्छेद कहता है कि इनके वेतन भत्ते विधानमंडल के वेतन भत्ते कितने कितने होंगे, इनकी जानकारी कौन देता है। तो अनुच्छेद नंबर 95 और 95 कहता है, आप एक बार नोट करें। और अपने जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बीच में आपसे मैं नहीं कहता हूं। आइए और वीडियो को लाइक कर दें। अनुच्छेद नंबर आप डालते चलें अपना 195 195 में कहा है कि विधान परिषद और विधानसभा के वेतन भत्ते और इनके वेतन में कभी भी कमी नहीं की जा सकती। ये कहां बताया है, कमी नहीं हो सकती, ये बताया हमें अनुच्छेद नंबर 195 के अंदर। आप नोट करें कि इनके वेतन भत्ते में कभी भी कमी नहीं की जा सकती, इसके बारे में बताया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद को देखते हैं। और अगला अनुच्छेद आता है हमारा 196, और 196 कहता है कि आप पहले इसे नोट करें,
तो हमारा अगला अनुच्छेद आता है और अगला अनुच्छेद हमारे पास कहता है कि अनुच्छेद नंबर 196, और ये कहता है कि विधानसभा के अंदर अगर कोई भी बिल पेश किया जाएगा, कोई भी बिल पारित किया जाएगा तो उसे 2/3 सदस्यों में पारित होना अनिवार्य है। यह हमें बताया अनुच्छेद नंबर 196 के अंदर। तो आप नोट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 196 कहता है कि अगर विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई बिल या विधेयक दो तिहाई सदस्यों से पारित होगा। यह कहा है हमें अनुच्छेद नंबर 196 के अंदर। आप नोट करें, इतना देखते हैं अपने अगले अनुच्छेदों को, तो आप एक बार नोट कर लें। इसके बाद हमने अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे जो आता है हमारा 197। तो आइए देख लिया हो तो अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेदों की तरफ। और अगला अनुच्छेद आता है हमारा 196, 97, 98। ये अगले अनुच्छेदों की हम बात करेंगे। तो ज़्यादा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं उसी के बारे में चलता हूँ, क्योंकि इस अनुच्छेद हमारे पास लगभग 450 से भी ज़्यादा है वर्तमान के अंदर। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, तो इतनों को हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 198। और 198 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की प्रक्रिया। ये चीज हमारे पास आपको मैंने पहले भी लिखवा चुका हूं एक बार, अनुच्छेद नंबर 109 के तहत। और अनुच्छेद नंबर 109 भी कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा, लेकिन वहां पर जो बात है वो किसके लिए है? केंद्र के लिए। और यहां बात किसकी चल रही है? राज्यों की। राज्य के लिए बात की जाएगी अनुच्छेद नंबर, यानी राज्यों का धन विधेयक कहाँ है? तो 198 के अंदर। आपसे कभी भी दोनों अनुच्छेद देकर नहीं पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा अनुच्छेद नंबर 109 और या पूछा जाएगा अनुच्छेद नंबर 198। इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखें, दोनों अलग अलग हैं। कभी आप सेम समझें और आप गलत कर दें, गलत नहीं करना है आपको। तो देखते हैं अपने अगले को। और अगला आता है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 199। और अनुच्छेद नंबर 199 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा। और धन विधेयक की परिभाषा के अंदर हम क्या क्या करेंगे? तो धन विधेयक की परिभाषा में यही आता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहां पर पारित होता है? तो ये होता है लोकसभा के, सॉरी यहां पर उसकी बात नहीं चल रही है, तो यहां पर बात होगी विधानसभा में पारित होगा सर्वप्रथम विधानसभा में पारित होगा। इसके बाद लोकसभा के अंदर विधान परिषद के अंदर जाएगा, फिर राज्यपाल के साइन होंगे। और जब ये विधानसभा और विधान परिषद 2/3 सदस्यों से पास कर देंगे, 2/3 सदस्यों से पास कर देंगे, तभी इसे राष्ट्रपति साइन करेगा। और उसके पास कुछ शक्तियां होती हैं जो कि उसे पारित कर सकता है। उसके बाद एक शक्ति होती है कि उसे रद्द कर सकता है, और उसके बाद एक शक्ति होती है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यहाँ पर सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, किसकी? राज्यपाल की। और सिर्फ 2 ही शक्ति बचती हैं, एक तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और एक उसमें कुछ बदलाव करवा सकता है। लेकिन उसका अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो वह उसे दूसरी बार में पास ही करना होगा, क्योंकि उसका ऐसा धन विधेयक के लिए ऐसा माना गया है। तो राज्यपाल इसके बाद क्या करेगा? राज्यपाल साइन करेगा। राज्यपाल साइन करेगा इस पे। इसके बाद और
साइन करने के बाद यह बिल जो है पास हो जाएगा। उसके बाद ये न्यायपालिका में जाएगा और न्यायपालिका इसे पूर्ण रूप से पारित कर देगी और घोषणा कर देगी। तो अब हम देखेंगे इसके बाद न्यायपालिका को ही। तो आइए एक बार नोट कर लें, न्यायपालिका के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। तो अनुच्छेद नंबर इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 200। और 200 कहता है कि राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 200 लिखें, 200 कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है, लेकिन इसमें अपवाद में आएगा। जो अपवाद में आता है वो आता है धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है उसे स्वयं पास करना होता है, किसे? राज्यपाल को। उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्यपाल के साइन अंतिम साइन होते हैं। तो इसके बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर। तो एक बार नोट करें, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। और अगला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 202। और अनुच्छेद नंबर 202 हमारा कहता है कि किसके बारे में? तो अनुच्छेद नंबर 202 कहता है कि राज्य में जो वित्तीय घाटा होगा, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम कहते हैं राज्यों का बजट, जो हमारा पेश हुआ था फरवरी में, किसने किया था? आनंदीबेन पटेल ने। जो हमारी कौन है? जो हमारी है राज्यपाल, यानी कि हमारी जो वित्त मंत्री है, राज्यपाल है हमारी आनंदीबेन पटेल। और जो हमारी वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही पेश किया था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो एक बार नोट करें, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। तो अनुच्छेद नंबर 202, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर, जहां पे हम केंद्र के यानी संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करते हैं। वहां मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान के अंदर बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है। बजट हमारा शब्द दिया गया है इकोनॉमिक्स से, जिसे कहते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था के अंदर ही हमें बताया है बजट के बारे में। और बजट पेश करते हैं हम हर फर्स्ट यानी जो फरवरी का जो कार्य पहला दिन होता है वहीं पर किया जाता है बजट पेश। तो एक बार नोट करें, बजट यानी हमारे संविधान में कोई शब्द नहीं है, इसे आप नोट करें। वार्षिक वित्तीय विवरण कहां पर है? राज्य का यहां पर है। और केंद्र का कहां पर है? 112 के अंदर। एक बार नोट करें। इसके बाद आता है हमारा अगला अनुच्छेद, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 204 यानी 204 अनुच्छेद। 204 हमारा कहता है, अनुच्छेद नंबर 204 कहता है, आप एक बार नोट करते चलें। अनुच्छेद नंबर 204 कहता है कि राज्य के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, यानी जो विधानमंडल है, विधानमंडल का कोई भी सदन ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि भारत की आय व्यय पर कोई फर्क पड़े। तो आइए अनुच्छेद नंबर अगला कहता है 204 की विधानमंडल
विधानमंडल का कोई भी सदन आय व्यय से संबंधित कोई भी बिल पास नहीं करेगा, क्योंकि ये आय व्यय का जो काम होता है वो किसका होता है, तो आय व्यय का काम होता है महाधिवक्ता का, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर। वही करता है आय व्यय से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो आय व्यय से संबंधित कोई भी जानकारी हमारी यहां से नहीं होगी, कहां से, विधानमंडल के से। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर। तो आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। अगर अगला हम देखेंगे एक बार में अनुच्छेद नंबर अगला, तो एक बार नोट कर लें, मैं आपको नोट जरूर करवाता हूं हर क्लास के अंदर। और अगला आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 208। और 208 क्या कहता है, एक बार अगर किसी को पता हो तो वो जरूर बता करें। तो अनुच्छेद नंबर 208 कहता है कि अनुच्छेद नंबर 208 कहता है कि अगर आय व्यय से संबंधित, आय व्यय नहीं, अगर विधानमंडल जो है हमारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो राज्य के हित में ना हो, यानी विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो राज्य के हित में ना हो। ये कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 208 के अंदर। तो विधानमंडल का कर्तव्य है कि वह कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो राज्य के हित में ना हो। ये कहाँ कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 208 के अंदर। 208 के बाद हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 210। और अनुच्छेद नंबर 210 कहता है कि राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर जो सदन होते हैं, लोक विधानसभा और विधान परिषद, यानी विधानसभा और विधान परिषद की भाषा। अगला नोट करें, अनुच्छेद नंबर 110 कहता है, 110 नहीं, 210 कहता है कि विधान मंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा, और विधानमंडल की भाषा कौन सी होगी, तो उसकी जो मातृभाषा होगी वही विधानमंडल की भाषा होती है। यानी जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी भाषा कैसी होगी, जैसे वो उनकी मातृभाषा होती है ऐसी ही भाषा मानी जाएगी विधानमंडल की भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे फारसी हो, कोई सी भी हो। लेकिन हमारे संविधान के अंदर जो है वो दो ही भाषाओं का उल्लेख ज़्यादा किया गया है, एक तो है हमारी अंग्रेजी और एक है हिंदी। तो हिंदी को हमारी बताया राज्य भाषा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम प्रयोग की जाती है, तो सर्वप्रथम प्रयोग की जाती है कौन सी भाषा, तो वो हिंदी ही है। यानी ज़्यादातर जो वाचन होते हैं वो किस में होते हैं, तो वो किस में होते हैं, हिंदी के अंदर। हिंदी में ही वाचन ज़्यादातर होते हैं और हिंदी से ही बात हमारी की जाती है। तो वैसे और भाषा भी आपकी मातृभाषा के अनुसार काम किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले अनुच्छेद की, जो आता है हमारा 213। एक बार नोट करें, और 213 हमारा क्या कहता है, तो 213 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल का अध्यादेश, यानी राज्यपाल चाहे तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही मिटा देता हूं, एक बार आप अपनी हेडिंग बना लें अनुच्छेद नंबर 213, फिर मैं समझाता हूं आपको।
राज्यपाल का अध्यादेश। एक बार आप मुझे ये बताएं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कहां पर है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश क्या होता है? जब कोई बिल पेश करना हो, एक बार आप समझे अध्यादेश क्या होता है। तो जब कोई बिल पेश करना हो और सदन के अंदर सदस्य उपस्थित ना हो, सदन के अंदर सदस्य उपस्थित ना हो और कोई बिल पेश करना हो, तो क्या होगा? तो कुछ उस सदन के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उन सदस्यों को बुला जाए। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और कुछ सदस्यों को बुला लेता है। और कुछ सदस्यों को बुलाने के बाद क्या करता है वो? तो कुछ सदस्यों को बुलाने के बाद वह जारी कर देता है कि आज से अध्यादेश जारी है और आप इस सरकार के अंदर कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। यानी कोई अगर महत्वपूर्ण बिल है तो उस पर वह अध्यादेश बुला सकता है। इसके बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 213 के अंदर। तो अध्यादेश जो है हमारा लगभग कितने दिन के लिए लगता है? तो ये लगता है 6 माह के लिए, और ये साल में 2 बार ही लग सकता है। और इसकी अवधि बढ़ाकर लगभग 1/7 यानी 7.5 सप्ताह और बढ़ा दी जाती है। यानी अगर आपातकाल लग रहा हो और किसी कारणवश वो बिल जो है वो जो 6 महीने तक चले और तब भी वो पास ना हो, तो उसे 7.5 हफ्ता और बढ़ा दिया जाता है। ये कहाँ है हमारा? अनुच्छेद नंबर 213 के अंदर। एक बार नोट करें तो देखते हैं अपने अगले अनुच्छेदों को इतने। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे न्यायपालिका की। यानी हमने अपने संविधान के अंदर जो भाग नंबर हमारा 6 है, इसके अंदर 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। एक आती है हमारी कार्यपालिका, और एक आती है हमारी जिसे कहते हैं विधायिका। या व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और विधायिका को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे न्यायपालिका की। मैंने आपको 3 भागों में पढ़ाया था इसे। और अब हम शुरू करेंगे किसके बारे में? न्यायपालिका के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में और अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालयों के बारे में। ये कैसे कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार नोट कर लें ये सारे पॉइंटों को, और आगे की जानकारी हम देंगे आपको कल। तो आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर पूछा करें, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ कोई भी क्लास से संबंधित डाउट है तो मैं उसे क्लास के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। तो एक बार शेयर कर दें जिससे कि सभी जुड़ जाएं। सभी को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों का सम्मान करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।